मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत को मायूसी लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप हमारे व्यापार में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए और प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ट्रंप ने कह दिया है बांग्लादेश में कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा है। और सबसे शर्मनाक बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी यात्रा की, कठिन सवाल पूछने के बजाय वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, आप तो माई बाप हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये सब हो रहा था। फिर उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो ये ऐलान कर रहे थे कि हम भारत को F-35 विमान बेचेंगे, यानी कि वो अपना धंधा पूरा चला रहे हैं, ऊपर से उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बता दिया। मोदी डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात के बाद भारत का गोदी मीडिया नाच नाच कर घुंघरू तोड़ता दिखाई दिया कि ट्रंप ने इस तरह वेलकम किया है, ट्रंप ने ये बातें की हैं। लेकिन फिर जब फाइनल सेशन होता है, उसके बाद जब हिंदी में तर्जुमा किया जाता है, तब उन्हें पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनके साथ हाथ कर दिया है और 3 ऐसे फायदे हासिल किए हैं जो कि भारतीय कभी सोच भी नहीं सकते थे। पहली बात टैरिफ, दूसरी बांग्लादेश और तीसरी अपने असले के भंडार या असले का एक बड़ा जखीरा भारत को महंगे दामों बेचने की बात। पहली बात अगर करें टैरिफ की बात, तो एक सहाफी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और ये कहा कि आप जिस तरह टैरिफ की बात करते रहे तो भारत के बारे में आपका क्या रवैया होगा। इंग्लिश सहाफी था, अमेरिकन। उसको जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह जवाब दिया कि भारत जो है वो है टैरिफ किंग और हमारे ऊपर उसने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर, यानी कि जितना टैरिफ वो गुड्स पर हमारे लिए लगाता है उतना ही टैरिफ जवाब में अमेरिका लगाएगा। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकी ममालिक के लिए भी उतना ही होगा। यानी नरेंद्र मोदी जो टैरिफ छुड़वाने गया था, अपने ऊपर टैरिफ लगवा कर वापस आया। दूसरी बात बांग्लादेश की करें, नरेंद्र मोदी के गुर्गे या फिर गोदी मीडिया के चमचे पूरा 1 साल ये प्रोपेगेंडा करता है कि अमेरिकन डीप स्टेट ने, यानी जो बाइडेन की जो सरकार थी, उसने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर बांग्लादेश में कू करवाया और उसके बाद अपनी एक प्रॉक्सी मोहम्मद यूनुस के नाम पर बांग्लादेश में इंप्लीमेंट करवाई और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। यानी उनका आप मीडिया देखें, GD बख्शी, गौरव आर्या, कुकी लैंड और पता नहीं क्या क्या बातें वो करते रहे और साथ ही कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा तो बांग्लादेश पर हमारी हुकूमत दोबारा से आएगी और डीप स्टेट जो अमेरिकन प्रॉक्सी के तौर पर वो काम करता है उसे वहां से डोनाल्ड ट्रंप हटाकर शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में एज अ हुक्मरान लॉन्च करेगा। लेकिन फौरी तौर पर इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि अमेरिकन डीप स्टेट में कोई रिजीम चेंज करवाई है बांग्लादेश में। बांग्लादेशियों ने अपने हकूक की जंग लड़ी है और शेख हसीना वाजिद को वहां से रिमूव किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश का जो भी मैटर है वो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं, वो उसके साथ जो भी करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पहले कुछ कर सकता तो जरूर करता, डोनाल्ड ट्रंप के आसरे पर बैठा था और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़कर नरेंद्र मोदी पर इसकी सारी जिम्मेदारी लगाई। अब तीसरी बात, अमेरिकन असला या अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट जो भारत लेने जा रहा है। भारत की एयरफोर्स हो, भारत के जितने भी साबिक एयरफोर्स से ताल्लुक रखने वाले चीफ्स हों, उन सब ने यह बात कही कि हमें Su-57 सूट करता है क्योंकि हम इससे पहले कोई इस्तेमाल करते रहे हैं। हमें किसी भी तौर पर F-35 सूट नहीं करता भारत के एनवायरनमेंट में या उसके इकोसिस्टम में, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर या उसके हार्डवेयर को सिंक करने में भारत को कई साल लगेंगे, उसकी ट्रेनिंग होनी है वगैरह वगैरह। क्योंकि ये एक एडवांस 5th जनरेशन का तैयार तो जरूर है लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए ये ठीक नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नहायत चालाकी के साथ नरेंद्र मोदी के ऊपर वो भी थोप दिया है और अब मजबूरन अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को F-35 महंगे दामों लेना पड़ेगा और साथ ही साथ मजीद जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हुआ वो नरेंद्र मोदी को लाजमन लेना पड़ेगा। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही थी, अब तुम उसे निगलेक्ट कैसे कर सकते हो। ये 3 चीजें ऐसे थी जिस पर इस वक्त भारत के जो समझदार लोग हैं वो नरेंद्र मोदी पर थू कर रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया जो उसका चमचा है वो तो वैसे ही उछलता दिखाई दे रहा है। अब विशाल शर्मा की जुबानी आपको सुनाते हैं क्या क्या हुआ नरेंद्र मोदी के साथ और कैसे जो है एक नाकाम मीटिंग साबित हुई और नरेंद्र मोदी जो लेने गया था अपने पल्ले से काफी कुछ देकर आ गया है। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत को मायूसी लगी है।
मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप टैरिफ किंग हैं, आप हमारे व्यापार में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, भारत हम पर टैरिफ लगाता है और उसके जवाब में हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ब्रिक्स सम्मेलन का भी हिस्सा है और आपको याद होगा एक लंबे अरसे से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो लोग ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं हम उन पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते रह गए और प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय पक्ष अपना जो जवाब दे रहा है वो इतना कमजोर है कि इसे आप सुनकर हंसने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उस पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया और प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। यह कैसा जवाब मैं समझना चाहता हूं। और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रचार है राहुल गांधी के बारे में, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। ट्रंप ने कह दिया है बांग्लादेश में कोई डीप स्टेट काम नहीं कर रहा है। और सबसे शर्मनाक बात इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरी यात्रा की, भारतीय पत्रकारों की शर्मनाक भूमिका। कठिन सवाल पूछने के बजाय वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने महान हैं, आप तो माई बाप हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये सब हो रहा था। मगर सबसे पहले, अगर आपको अपने देश की परवाह है, अगर आपके मन में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, तो आप इस कार्यक्रम को अंत तक सुनेंगे दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका हमसे कहीं ज्यादा धनी देश है, अमेरिका को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मगर उल्टा अमेरिकी राष्ट्रपति जो यह ऐलान कर रहे थे कि हम भारत को F-35 विमान बेचेंगे, यानी कि वो अपना धंधा पूरा चला रहे हैं, ऊपर से उन्होंने भारत को टैरिफ किंग बता दिया, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और बात वहां नहीं रुकती, उन्होंने कहा कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर इस यात्रा का भारत को क्या फायदा हो रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए टैरिफ के मामले पे किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सख्त संदेश देते हैं और प्रधानमंत्री इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। सुनिए। We didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness, and that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge. I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह कहना कि ब्रिक्स इज डेड, यानी ब्रिक्स मर चुका है,